सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अपनी इस वीडियो में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल हमारा रखा गया है। तो हम लोग फोर्स और टॉर्क फाइंड करेंगे। ओके, सो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो हमारा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमारे समान होने चाहिए। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अब हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बोला गया है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल रख के उसके ऊपर हम लोग फोर्स एंड टॉर्क फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा डाइपोल रखा गया है, डाइपोल है, यहाँ हमारा माइनस क्यू है, यहाँ हमारा है प्लस क्यू है। ओके, हमारा माइनस क्यू है, हमारा प्लस क्यू है। तो अब देखिए, तो हमारा इसमें जो हम लोग फोर्स एंड टॉर्क फाइंड करेंगे, तो इसमें हम लोग फोर्स जो होता है आप लोग को पता होगा F इक्वल टू Q इंटू ई होता है। ओके, Q इंटू ई होता है। लेकिन जो हमारा फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए जो हमारा फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, एंड माइनस के लिए जो हमारा फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट साइड में लगेगा। तो चलिए, ये हमारा जो पॉजिटिव क्यू है, पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए जो हमारा फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसी साइड में होगा फोर्स। और उसके बाद जो हमारा माइनस क्यू है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा। तो यहाँ इसका फोर्स F होगा। ओके, तो देखिए ये हमारा दो फोर्स है और किसी एंगल थीटा पे हमारा फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ओके, तो देखिए हमारा सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन जो MCQ में आता है 1 मार्क्स के लिए, उसमें हमको बोला गया है कि F नेट, इसमें F नेट हमारा कितना होगा, F नेट हमारा क्या होगा। देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो जो फोर्स हमारा F पॉजिटिव चार्ज के लिए है वही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फोर्स होगा माइनस Q चार्ज के लिए। ओके, तो नेट फोर्स अगर हम लोग दोनों ऐड कर देंगे तो 0 निकल के आ जाएगा। ओके, तो आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल रखा गया है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप लोग वहां से बता सकते हो कि 0 लगेगा। ओके, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे, अब हमारा एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करेंगे थीटा। ओके, एक दूसरे को घुमाने की कोशिश करेंगे। जब घुमाने की कोशिश करेंगे तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, रोटेशन होगा, क्योंकि जब फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं तो ये चार्ज क्या होंगे, घूमने की कोशिश करेंगे, तो हमारा टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क जब जनरेट होगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं, हम लोग अब टॉर्क फाइंड करेंगे। आप लोग समझ गए टॉर्क क्यों आ रहा है इसमें, तो डाइपोल का लेंथ जो है माइनस Q से Q की तरफ कितना है हमारा, होता है 2a होता है, 2a लेंथ है इसका। ओके, देन आफ्टर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा a होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हुआ हमारा, ए डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। तो देखिए हमको जो है इसका रिलेशन हमको मिल रहा है, तो हमारा जो x होगा इसको हम फाइंड करेंगे।
उसके बाद देन हम लोग x का वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर मिलेगा उसके हम लोग रखेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको साइन थीटा का रिलेशन पता है। साइन थीटा यहाँ मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू एक्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 2a। ओके, तो x इक्वल टू हमारा क्या होगा 2a साइन थीटा, यहाँ से हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ हमने साइन थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में हमारा रिलेशन जो होता है वो साइन के अकॉर्डिंग ही होता है। ओके, तो इसलिए हमने साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस हमने लिया। ओके, तो अब इसमें हम लोग रखते हैं, चलिए टॉर्क इक्वल टू फोर्स कितना है, फोर्स आपको पता होगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई है, क्यू इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा x जो है निकल के आ गया है 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ओके, तो टॉर्क इक्वल टू हमारा निकल के इधर से आया। देखिए आप लोग को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि P इक्वल टू हमारा होता है Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। ओके, तो देखिए यहाँ से हम लोग Q लेंगे और यहाँ से 2a लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा P, यहाँ से E हमारा बचा तो PE साइन थीटा। तो हमारा जो टॉर्क निकल के आएगा हमारा PE साइन थीटा हमारा निकल के आएगा। अब इसको आप वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वेक्टर के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख देंगे इसको, देखिए जो साइन थीटा होता है कब यूज किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में। तो साइन थीटा हमको क्रॉस प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, तो P क्रॉस E। ओके, P क्रॉस E, तो हमारा ये वेक्टर फॉर्म में भी आ गया। अब दिन देखिए हम लोग कुछ इसमें देखने वाले हैं पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा टॉर्क इक्वल टू क्या निकल के आया PE साइन थीटा। अगर इसमें हम लोग थीटा की वैल्यू 0 रख दें, यदि मान लो हमारा ए फोर्स इसको टॉर्क देके इधर ले गया और ए फोर्स टॉर्क देके इधर ले आया नीचे, ओके, तो हमारा ये दोनों एंगल क्या हो गए 0 हो गए। ओके, तो एंगल 0 हुआ तो एंगल थीटा इसको जो 0 हमने जब रखा तो PE साइन थीटा, साइन थीटा 0 तो साइन थीटा हमारा 0 हो जाएगा, ये टोटल 0, टॉर्क हमारा 0 आ जाएगा। तो जब थीटा 0 होता है टॉर्क भी 0 हो जाता है, तो हमारा जो पोजीशन होता है इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ओके, तो क्या हो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है हमारा। इक्विलिब्रियम। ओके, अब नेक्स्ट देते हैं, अगर थीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 180 डिग्री कर दे तो 180 डिग्री अगर कर दें तो देखिए 180 डिग्री का होगा, इस F को हमने ज़्यादा खींच के इधर लाया और अपोजिट कर दिया इसको, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमारा अपोजिट कर दें तो थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। देन हमारा साइन 180 इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो ए वाला भी हमारा क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, अब एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो कैसे स्टेबल और अनस्टेबल का मालूम करेंगे, देखिए इसमें हमारा जो एंगल 0 करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स देना नहीं पड़ रहा। अगर हम इस फोर्स को छोड़ दें तो ये अपने आप इधर घूम के चला जाएगा और इसको अपने आप घूम के इधर आ जाएगा। तो मतलब इसमें हमका थीटा का जो 0 करना हो रहा है, थीटा की वैल्यू 0, उसको 0 करने के लिए हमको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देना नहीं पड़ रहा, उसके वजह से हमारा इक्विलिब्रियम अपने आप हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा स्टेबल, ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हमने किसी फोर्स से उसको अनस्टेबल बनाया है, अगर उस फोर्स को वापस हटा दे फिर वो अपने
स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब फिर से एंगल उसका क्या हो जाएगा 180 से घट के 0 हो जाएगा। मतलब जब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रखेंगे तब तक हमारा जो एंगल होगा 180 बना रहेगा। तो ये हमारा होगा अनस्टेबल, मतलब फोर्स जैसे ही हटाए वो अनस्टेबल खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये अनस्टेबल है। ओके, देन ये आप लोग के ये 2 पॉइंट्स थे, ये डेरिवेशन था। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।